नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड देखने को मिली। सुबह के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। सड़कों पर वाहन बहुत धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। ठंड का असर आम जनजीवन पर साफ तौर पर दिखाई दिया। लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे बड़े शहरों में सर्दी का असर ज्यादा रहा। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। कई बुजुर्गों ने घर से बाहर निकलना टाल दिया। चौराहों और गलियों में अलाव जलते हुए दिखाई दिए। ठंडी हवाओं ने पूरे दिन ठिठुरन बनाए रखी। वाराणसी में ठंड के बावजूद धार्मिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहीं। सुबह बाबा विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या पहुंची। भीषण ठंड के बीच भी लोगों की आस्था कमजोर नहीं पड़ी। श्रद्धालु गर्म कपड़े पहनकर लंबी कतारों में खड़े दिखे। मंदिर परिसर में आस्था और सर्दी दोनों का माहौल रहा। प्रदेश की कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर कोहरे का असर साफ नजर आया। सुबह के समय वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतनी पड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर अतिरिक्त सतर्कता बरती। वाहनों की गति नियंत्रित रखने की अपील की गई। कहीं से किसी बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर नहीं आई। आज उत्तर प्रदेश की सब्जी मंडियों में ठंड का प्रभाव देखने को मिला। सुबह के समय किसानों और व्यापारियों की संख्या कम रही। मंडियां सामान्य दिनों की तुलना में देर से खुली। हालांकि आवश्यक सब्जियों की आवक बनी रही। कीमतों में किसी बड़े बदलाव की सूचना नहीं मिली। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में आज नियमित कामकाज जारी रहा। ठंड के बावजूद कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे। अधिकतर कर्मचारी गर्म कपड़ों में नजर आए। कामकाज की गति थोड़ी धीमी जरूर रही, फिर भी सरकारी काम प्रभावित नहीं हुआ। कड़ाके की ठंड के कारण बिजली की खपत में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई। घरों में हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। कुछ इलाकों में बिजली लोड बढ़ने की स्थिति बनी। बिजली विभाग ने हालात पर नजर बनाए रखी। किसी बड़े पावर कट की सूचना सामने नहीं आई। ग्रामीण इलाकों में आज सुबह घनी धुंध छाई रही। खेतों में काम करने वाले किसान देर से निकले। ठंड के कारण कृषि कार्य प्रभावित नजर आए। गाँव में ठिठुरन शहरों से ज्यादा महसूस हुई। दिन चढ़ने के बाद ही गतिविधियां तेज हुईं। आज प्रदेश के बाजारों में सुबह के समय सन्नाटा पसरा रहा। ठंड के कारण ग्राहक देर से बाजार पहुंचे। दोपहर के बाद ही हल्की चहल पहल देखने को मिली। शाम होते ही बाजार जल्दी बंद होने लगे। व्यापार पर मौसम का सीधा असर पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने आज ठंड को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी रखने को कहा गया। गर्म कपड़े पहनने और ठंडी हवा से बचने की सलाह दी गई। अस्पतालों में सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े, हालांकि स्थिति गंभीर नहीं बताई गई। आज स्कूलों को लेकर अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी रही। ठंड और कोहरे के कारण कई बच्चे देर से स्कूल पहुंचे। कुछ स्कूलों में उपस्थिति कम दर्ज की गई। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल स्कूल बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी ठंड का असर दिखाई दिया। कुछ बसें और ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चलीं। यात्रियों को स्टेशन और बस अड्डों पर इंतजार करना पड़ा। ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए। यात्रियों ने संयम और धैर्य बनाए रखा। ठंड के कारण मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या में कमी आई। पार्क और खुले मैदान अपेक्षाकृत खाली नजर आए। लोग घरों के अंदर ही रहना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। डॉक्टरों ने सुबह जल्दी बाहर न निकलने की सलाह दी। स्वास्थ्य को लेकर लोग सतर्क दिखे। ग्रामीण इलाकों में अलाव आज भी लोगों के लिए राहत बने रहे। सुबह और शाम के समय लोग आग तापते नजर आए। बुजुर्ग और बच्चे अलाव के आसपास जमा रहे। सर्दी के बीच आपसी बातचीत भी देखने को मिली। ये दृश्य गांवों में आम रहा। प्रदेश में पुलिस और प्रशासन की गश्त सामान्य रूप से जारी रही। ठंड के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी गई। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी गई। कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही। किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। ठंड बढ़ने से चाय और गर्म नाश्ते की मांग बढ़ गई। सुबह सुबह चाय की दुकानों पर भीड़ देखने को मिली। छोटे दुकानदारों को इससे कुछ राहत मिली। लोग ठंड में गर्म पेय का आनंद लेते दिखे। ये सर्द मौसम की आम तस्वीर रही। आज अस्पतालों में सर्दी और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टरों ने इसे मौसम से जुड़ा सामान्य असर बताया। ज्यादातर मामलों में स्थिति हल्की रही। इलाज और दवाएं आसानी से उपलब्ध रहीं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चालू रहीं।
सोशल मीडिया पर आज ठंड और कोहरा चर्चा का मुख्य विषय रहा। लोग सुबह के कोहरे की तस्वीरें साझा करते नजर आए। मौसम को लेकर अनुभव और सावधानियां बताई गईं। दिन भर मौसम से जुड़ी पोस्ट वायरल रहीं। जनता सतर्क रहने की अपील करती दिखी। निर्माण कार्यों पर ठंड का असर साफ दिखाई दिया। मजदूर सुबह देर से काम पर पहुंचे। काम की गति सामान्य दिनों से धीमी रही। फिर भी परियोजनाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई। ठेकेदार हालात के अनुसार काम करा रहे थे। आज सुबह धूप देर से निकलने के कारण ठंड ज्यादा महसूस हुई। दोपहर में हल्की धूप से कुछ राहत मिली। लोग धूप निकलते ही बाहर आते नजर आए। शाम होते होते तापमान फिर गिर गया। दिन भर ठंड का असर बना रहा। दूध और डेयरी उत्पादों की आपूर्ति आज सामान्य रही। ठंड का इस व्यवस्था पर खास असर नहीं पड़ा। ग्राहकों को समय पर दूध उपलब्ध कराया गया। डेयरी संचालकों ने व्यवस्था बनाए रखी। किसी शिकायत की खबर नहीं आई। छोटे कस्बों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिला। शाम होते ही बाजार जल्दी बंद होने लगे। लोग घरों में जल्दी लौटते नजर आए। रात की ठंड से बचाव को प्राथमिकता दी गई। कस्बाई जीवन धीमा रहा। सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए ठंड चुनौती बनी रही। स्थानीय स्तर पर अलाव और मदद की व्यवस्था की गई। समाज सेवी संस्थाएं जरूरतमंदों की सहायता में जुटी रहीं। कंबल वितरण जैसे कार्य किए गए। मानवीय संवेदनाएं देखने को मिली। पशुपालकों ने अपने पशुओं को ठंड से बचाने के इंतजाम किए। पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। खलिहानों में अतिरिक्त ढकाव किया गया। पशुओं की सेहत पर नजर रखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता बनी रही। खेतों में जमी ओस किसानों के लिए चिंता का कारण बनी। फसलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई। किसान मौसम में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कृषि गतिविधियां जारी हैं। ठंड के चलते लोग टोपी, मफलर और दस्ताने पहनकर बाहर निकले। सर्द हवा से बचने के लिए मास्क का उपयोग बढ़ा। लोग स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क दिखे। बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बनी रही। सावधानी हर जगह नजर आई। स्कूलों में आज बच्चों की उपस्थिति पर ठंड का असर दिखा। कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या कम रही। शिक्षक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभिभावक बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित दिखे। स्थिति जिला स्तर पर अलग अलग रही। शाम होते ही प्रदेश के कई इलाकों में तापमान तेजी से गिरा। लोग घरों में जल्दी लौटते नजर आए। बाजारों में भीड़ कम होने लगी। रात की ठंड ज्यादा रहने का अनुमान है। लोग पहले से तैयारी करते दिखे। आज मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर मौसम छाया रहा। ठंड और कोहरे से जुड़ी खबरें प्रमुख रहीं। लोग दिन भर मौसम अपडेट लेते रहे। मौसम से जुड़ी सलाहें साझा की गईं। सतर्कता बनाए रखने पर जोर रहा। कुल मिलाकर जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरा छाया रहा। जनजीवन प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। लोग धैर्य और सावधानी के साथ दिन बिताते दिखे। ठंड आज पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर रही।